हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। राधे राधे। आयो सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सभी दोस्तों का स्वागत है यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेशन कोटपुतली प्लेटफॉर्म पे। तो आज की क्लास का अपना टॉपिक है हार्डवेयर का। ठीक है, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम है उसके अंदर हार्डवेयर का टॉपिक दिया है। तो हार्डवेयर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो इस क्लास के अंदर अपन कवर करेंगे। तो जो भी साथी नया जुड़ा है, पहली बार क्लास को देख रहा है, वो चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब करिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रोसेसर, रैम और हार्ड डिस्क, सीमोस चिप, ये सभी किसके अंदर रखे जाते हैं। जो प्रोसेसर होता है, रैम होती है, हार्ड डिस्क और जो सीमोस चिप होती है ना, ये सभी किसके अंदर रखे जाते हैं। तो किसके अंदर रखे जाते हैं? इनपुट यूनिट के अंदर या सीपीयू के अंदर या आउटपुट यूनिट के अंदर या ऑल ऑफ देम। तो बताइए किसके अंदर रखे जाते हैं। तो ये रखे जाते हैं सीपीयू के अंदर। किसके अंदर? सीपीयू के अंदर रखे जाते हैं। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीडियो की फुल फॉर्म क्या होती है। वीडियो की फुल फॉर्म क्या होती है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है या वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट या विजुअल रिसेप्शन यूनिट या विजुअल डिस्प्ले यूनिवर्सिटी। तो क्या होती है वीडियो की फुल फॉर्म? वो होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरटी की फुल फॉर्म क्या है। सीआरटी की फुल फॉर्म क्या है? तो बताइए सीआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है। कैडमियम रे ट्यूब होती है, कैथोड रे ट्यूब होती है या कैथोड रे ट्विस्ट होती है या कैथोड रिम ट्यूब होती है। तो क्या होती है सीआरटी की फुल फॉर्म? तो होती है कैथोड रे ट्यूब। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एलसीडी की फुल फॉर्म क्या है। एलसीडी की फुल फॉर्म क्या है? तो बताइए एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। लीनियर क्रिस्टल डिस्प्ले होती है या लिक्विड क्रिस्टल डायलॉग या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या लिक्विड कोनिस्टर डिस्प्ले होती है या कैनिस्टर डिस्प्ले। तो बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या होगी एलसीडी की। तो एलसीडी की फुल फॉर्म हो जाएगी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लीनियर इमिटिंग डायोड होती है, लाइट इमिटिंग डायोड होती है, लिक्विड इमिटिंग डायोड या लाइट इमिटिंग डिस्प्ले। तो बताइए एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो वो होती है लाइट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः सीआरटी मॉनिटर की स्क्रीन का क्या अनुपात होता है। जो सीआरटी मॉनिटर होता है उनकी स्क्रीन का रेशियो पूछा है इसके अंदर। तो बताइए क्या रेशियो रहता है। 16:9 रहता है या 4:3 या 16:10 या 1:1। तो क्या होता है सीआरटी मॉनिटर की स्क्रीन का रेशियो? वो होता है 4:3। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा प्रिंटर होता है जो प्रिंट करते समय पेज को क्या करता है, टच करता है या हिट करता है। तो कौन सा प्रिंटर है? मॉनिटर, तो ये तो प्रिंटर होता नहीं है। स्कैनर, नॉन इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर या इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर। तो ये होता है इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर होता है जो प्रिंट करते समय पेज को क्या करता है, टच करता है या हिट करता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा प्रिंटर है जो प्रिंट करते समय पेज को टच या हिट नहीं करता। पहले वाले क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो प्रिंट करते समय पेज को क्या करेगा, हिट करेगा। तो होगा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर होता। अब इसके अंदर पूछा है कि जो टच नहीं करता या हिट नहीं करता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, नॉन इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर होते हैं। तो किस प्रकार के होते हैं ये, नॉन इम्पैक्ट होते हैं या इम्पैक्ट होते हैं। क्यों, मॉनिटर और स्कैनर तो होगा नहीं वैसे ही। ठीक है, तो ये दोनों तो हो जाएंगे गलत। तो अब इन दोनों में से बताना आपको कि नॉन इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर होगा या इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर होगा। तो ये होगा ऑप्शन सी, नॉन इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर होते हैं लेजर, इंकजेट और थर्मल प्रिंटर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि थर्मल प्रिंटर में इस्तेमाल किए जाने वाले कागज पर किस केमिकल की परत चढ़ी होती है। तो
किस केमिकल की परत चढ़ी होती है? क्रोमियम की होती है, बिस्फेनॉल की होती है, या निकेल की होती है, या टोनर पाउडर की होती है? तो किसकी होती है? वो बिस्फेनॉल की होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एसएमपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? एसएमपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? सिंक मोड पावर सप्लाई होता है, या स्विच मोड पावर सप्लाई, या स्टैक मोड पावर सप्लाई होता है, या फिर स्विच मोड पावर सॉकेट? तो एसएमपीएस की फुल फॉर्म हो जाती है स्विच मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीयू के फ्रंट या रियर पैनल पर कंप्यूटर के अन्य डिवाइस को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? सॉकेट का, पिन का, पोर्ट का, या पार्ट का? तो किसका किया जाता है? तो पोर्ट का किया जाता है। किसका? पोर्ट का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोडेम को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं? जो मोडेम होता है इसको कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का यूज करते हैं? RS-232 या सीरियल पोर्ट का, या PS2 पोर्ट का, या VGA पोर्ट का, या LPT पोर्ट का? तो कौन से पोर्ट का यूज करते हैं मोडेम को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए? तो वो है ऑप्शन ए RS-232 या सीरियल पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन नेटवर्क से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं? कंप्यूटर को लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का यूज करते हैं? तो किस पोर्ट का करते हैं? RJ45 या इथरनेट का, USB का, PS2 का, या VGA का? तो वो करते हैं हम RJ45 इथरनेट पोर्ट का यूज करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉयस्टिक को कंप्यूटर के किस पार्ट से जोड़ा जाता है? तो किस पार्ट से जोड़ा जाता है जॉयस्टिक का? 3.5 mm जैक के साथ में, ठीक है, या RJ11, RJ45 या गेम? तो जॉयस्टिक क्या होता है कि इनपुट डिवाइस होती है जिसका यूज क्या कंप्यूटर में क्या करने के लिए किया जाता है? गेम खेलने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है PS2 की फुल फॉर्म क्या होती है? PS2 की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बताइए PS2 की फुल फॉर्म क्या होगी? रजिस्टर्ड जैक 11 होगी, या रजिस्टर्ड जैक 45 होगी, या पर्सनल सिस्टम 2 होगा, या रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 232 होगा? तो PS2 की फुल फॉर्म क्या होगी? तो हो जाएगी पर्सनल सिस्टम 2। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RJ11 की फुल फॉर्म क्या होगी? तो क्या होगी RJ11 की फुल फॉर्म? रजिस्टर्ड जैक 11, रजिस्टर्ड जैक 45, पर्सनल सिस्टम 2 होगा, या रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 232? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रजिस्टर्ड जैक 11 फुल फॉर्म हो जाएगी। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है RJ45 की फुल फॉर्म क्या है? RJ45 की फुल फॉर्म क्या है? रजिस्टर्ड जैक 11, रजिस्टर्ड जैक 45, या पर्सनल सिस्टम 2, या रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 232? तो RJ45 की हो जाएगी रजिस्टर्ड जैक 45। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है RS-232 की फुल फॉर्म क्या है? RS-232 की फुल फॉर्म क्या है? रजिस्टर्ड जैक 11, रजिस्टर्ड जैक 45, या पर्सनल सिस्टम 2, या रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 232? तो R फॉर रिकमेंडेड, S फॉर स्टैंडर्ड, और 232। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RJ45 की फुल फॉर्म, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है, यानी ये इथरनेट की संबंधित है, ठीक है। इसमें इथरनेट भी RJ45 की फुल फॉर्म होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IEEE 1392 पोर्ट का दूसरा नाम क्या है? जो IEEE 1392 पोर्ट है इसका दूसरा नाम पूछा है। इथरनेट होता है, या LPT होता है, या USB होता है, या फायर वायर होता है? तो क्या होता है? तो वो होता है फायर वायर होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है LPT की फुल फॉर्म क्या होती है?
एलपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बताइए क्या होती है? रजिस्टर्ड जैक 11 या रजिस्टर जैक 45 या लाइन प्रिंटर टर्मिनल या रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 232। तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तो होगा नहीं, ठीक है, तो बच गया क्या? थर्ड है। तो एलपीटी की फुल फॉर्म हो जाएगी लाइन प्रिंटर टर्मिनल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? इजी क्वेश्चन है। रजिस्टर्ड जैक 11 ये नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HDMI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो HDMI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रजिस्टर्ड जैक 11 तो होगी नहीं, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस या लाइन प्रिंटर टर्मिनल या यूनिवर्सल सीरियल बस, तो ये दोनों भी नहीं होंगे। तो HDMI की फुल फॉर्म हो जाएगी हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेजर प्रिंटर है वो किस प्रकार का प्रिंटर होता है? जो लेजर प्रिंटर होता है ये किस टाइप का प्रिंटर होता है? लाइन प्रिंटर होता है, पेज प्रिंटर होता है, या बैंड प्रिंटर होता है, या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है? तो कैसा होता है ये लेजर प्रिंटर? ये होता है पेज प्रिंटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि जॉयस्टिक का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन में बताया जॉयस्टिक के बारे में कि इनपुट डिवाइस होती है और इसका यूज कंप्यूटर के अंदर गेम खेलने के लिए किया जाता है। तो इसके अंदर ऑप्शन बी के अंदर है कि कंप्यूटर गेमिंग के लिए जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेजर प्रिंटर किससे संबंधित है? जो लेजर प्रिंटर है वो किससे संबंधित है? लाइन प्रिंटर से, पेज प्रिंटर से, बैंड प्रिंटर से, या डॉट मैट्रिक्स? तो लेजर प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर होता है? तो वो पेज प्रिंटर होता है, तो वो पेज प्रिंटर से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अगर मेमोरी स्लॉट के अंदर, अगर मेमोरी स्लॉट में 30 पिन है तो वहां पर कौन सी चिप लगानी चाहिए? तो बताइए कौन सी चिप लगानी चाहिए वहां पे? DIMM या SIMM या SD रैम या ऑल ऑफ दीज? तो कौन सी पिन लगानी चाहिए, कौन सी चिप लगानी चाहिए वहां पे? तो वहां पे लगानी चाहिए SIMM। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में बांटा जाता है। जो हार्ड डिस्क होती है उसको ट्रैक्स और सेक्टर में बांटा जाता है। तो बताइए ट्रैक्स को किस में बांटा जाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हार्ड डिस्क होती है उसको ट्रैक्स और सेक्टर्स के अंदर बांटा जाता है। तो इसमें पूछा है कि ट्रैक्स को किस में बांटा जाएगा? क्लस्टर के अंदर, सेक्टर के अंदर, वेक्टर के अंदर, या हेड्स के अंदर? तो बांटा जाएगा सेक्टर के अंदर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में 25 पिन का फीमेल कनेक्टर कौन सा पोर्ट होता है? कौन सा पोर्ट होता है? कंप्यूटर 25 पिन का फीमेल कनेक्टर कौन सा पोर्ट होता है? तो कौन सा पोर्ट होता है? सीरियल पोर्ट 1 होता है, या एक पैरेलल पोर्ट होता है, या डॉकिंग होता है, या कॉम टू पोर्ट होता है? तो होता है पैरेलल पोर्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का वह कौन सा कंपोनेंट है जो आसानी से रिसाइकल किया जा सकता है? तो कौन सा कंपोनेंट है वो? मदरबोर्ड है, सीमोस बैटरी है, टोनर कार्ट्रिज गेज है, या कैथोड रे ट्यूब है? तो कौन सा है? वो है टोनर कार्ट्रिज गेज है जो आसानी से रिसाइकल किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के सभी फिजिकल कंपोनेंट्स ये जिन्हें हम टच कर सकते हैं तो वो क्या होते हैं? तो क्या होते हैं? यानी कंप्यूटर के वो फिजिकल पार्ट्स जिनको हम क्या टच कर सकते हैं, यानी छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, तो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हार्डवेयर। ठीक है।
तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर में क्या शामिल होता है, तो बताइए एक कंप्यूटर में क्या क्या शामिल होता है। इनपुट यूनिट भी होती है, सीपीयू भी होता है बिल्कुल, और आउटपुट यूनिट भी होती है, या ऑल ऑफ देम, तो ये सभी होती है। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मॉनिटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। मॉनिटर होता है, उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए कौन से पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो कौन से पोर्ट का करेंगे बताइए। RS-232 या सीरियल पोर्ट का, या PS2 का, या VGA ये जिसकी फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक्स एरे, या LPT यानी लाइन प्रिंटर टर्मिनल। तो किस पोर्ट का यूज करेंगे मॉनिटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए, तो करेंगे हम VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो बताइए इन चारों ऑप्शनों में से बताना है आपको कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। स्कैनर हार्डवेयर होता है, प्रिंटर भी होता है, मॉनिटर भी होता है, लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है ये हार्डवेयर नहीं होता। अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इंटरप्रेटर। नेक्स्ट है कि हार्ड डिस्क कितने प्रकार की होती है, तो कितने प्रकार की होती है हार्ड डिस्क, तो होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है हार्ड डिस्क। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि HDDM की फुल फॉर्म क्या होती है। HDDM की फुल फॉर्म क्या होती है, हाई डिस्क ड्राइव होता है, या हार्ड डिस्क ड्राइव, या हार्ड डिजिटल डिस्क होता है, या फिर हाई डिजिटल ड्राइव होता है। तो HDD की फुल फॉर्म हो जाती है हार्ड डिस्क ड्राइव। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है अपना कि इनमें से किस डिवाइस में डाटा परमानेंट स्टोर होता है, तो बताइए इन चारों में से कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसके अंदर डेटा परमानेंट स्टोर होता है। कैश मेमोरी के अंदर तो होता नहीं है, मॉनिटर के अंदर भी नहीं होता, रैम के अंदर भी नहीं होता। क्यों, जब लाइट चली जाती है तो रैम से डेटा ऑटोमेटिकली क्या होता है, इरेज हो जाता है या डिलीट हो जाता है, जबकि जो हार्ड डिस्क है इसके अंदर डेटा लॉन्ग टाइम तक स्टोर हो रह सकता है। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस डिवाइस में सबसे ज्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है, तो इनमें से बताना कि इन डिवाइस में से जिनमें सबसे ज्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है, तो कौन सी डिवाइस है वो। फ्लॉपी डिस्क है, या मैग्नेटिक ऑप्टिक डिस्क है, या हार्ड डिस्क है, या कॉम्पैक्ट डिस्क है। तो सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर तो हम किसके अंदर कर सकते हैं, हार्ड डिस्क के अंदर। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से हार्ड डिस्क का समानार्थी शब्द कौन सा है। इनमें से यानी इन चारों ऑप्शनों में से हार्ड डिस्क का समानार्थी शब्द पूछा है, तो बताइए कौन सा हो जाएगा समानार्थी शब्द। हार्ड डिस्क ड्राइव होगा, या हार्ड ड्राइव होगा, या फिक्स डिस्क होगा, या ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी हो जाएंगे तीनों ही हार्ड डिस्क के समानार्थी शब्द। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोसेसर रैम हार्ड डिस्क इन सभी को फिक्स करने के लिए स्लॉट कहाँ पर होते हैं, तो कहाँ पे होते हैं स्लॉट बताइए। तो वो मदरबोर्ड के अंदर होते हैं, या क्या बोलते हैं ब्रेड बोर्ड के अंदर होते हैं, या कीबोर्ड के अंदर, या डैशबोर्ड के अंदर। तो वो होते हैं मदरबोर्ड के अंदर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो किस प्रकार का प्रिंटर है बताइए। मॉनिटर स्कैनर ये दोनों तो होंगे नहीं, ठीक है, ये कोई टाइप नहीं होता प्रिंटर के। नॉन इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर होता है या इम्पैक्ट टाइप होता है बताइए। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो किस प्रकार का प्रिंटर होता है, तो होता है इम्पैक्ट टाइप प्रकार का प्रिंटर होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के सभी हिस्सों को सही वोल्टेज पर बिजली सप्लाई करने का काम कौन करता है, तो बताइए कि कौन करता है बिजली सप्लाई करने का काम। ट्रांसफॉर्मर करता है, या एसएमपीएस करता है, या ट्रांजिस्टर करता है, या ट्रांसड्यूसर करता है। तो कौन करता है, तो वो करता है एसएमपीएस जिसकी फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी बनाने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी बनाने के लिए
तो कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? सीआरटी का, कंप्यूटर कंसोल का, या प्रिंटर का, या कार्ड रीडर का? तो हम किसी भी डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी बनाने के लिए हम किसके यूज करते हैं? प्रिंटर के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का काम कहाँ पर होता है? तो बताइए, कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग का काम होता है, यानी यूजर के द्वारा जो इनपुट दिया जाता है उसका प्रोसेसिंग का काम कहाँ पे होता है? इनपुट यूनिट के अंदर तो या तो होगा नहीं, सीपीयू के अंदर, या फिर प्रोसेसर, या दिए गए सभी। तो बताइए कहाँ पे होगा? तो वो हो जाएगा सीपीयू के अंदर। कहाँ पे हो जाएगा? सीपीयू के अंदर हो जाएगा। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं? कंप्यूटर के साथ में जो कीबोर्ड होता है और माउस होता है, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम किस पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं? तो किस पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं? PS2 का, USB का, A व B दोनों का, या पेन ड्राइव का? तो हम करेंगे बोथ। क्या करेंगे? बोथ। PS2 और USB ये दोनों ही सही हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किसी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम कौन करता है? तो कौन करता है बदलने का काम? अगर हमारे पास में कोई हार्ड कॉपी है, कोई प्रिंट आउट है, ठीक है, उसको सॉफ्ट कॉपी में बदलेंगे तो किसके इस्तेमाल से बदल सकते हैं हम? कीबोर्ड की सहायता से, प्लॉटर या स्कैनर, या OMR? तो हम किसकी सहायता से? स्कैनर की सहायता से। क्यों? हार्ड कॉपी को हम स्कैनर के ऊपर रख के स्कैन करके हम मॉनिटर के ऊपर उसको सॉफ्ट कॉपी में बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि स्कैनर की मदद से हम हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है किस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के किस हिस्से को कभी लुब्रिकेट नहीं करना चाहिए? यहाँ पे चाहिए टाइप नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ आप कर लेना चाहिए, ठीक है। इन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, उसके किस हिस्से को कभी भी लुब्रिकेट नहीं करना चाहिए? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? कैरिज रेल्स होगा, या प्रिंट हेड पिंस होगा, या पेपर एडवांस बियरिंग होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिंट हेड पिंस हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी किसको कहा जाता है? कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी? सीपीयू को कहते हैं, मदरबोर्ड को कहते हैं, मॉनिटर को, या कीबोर्ड को? तो कहते हैं हम मदरबोर्ड को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक अस्थायी आउटपुट है? तो बताइएगा, इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि इनमें से कौन सा एक अस्थायी क्या है आउटपुट पूछा है। तो वह हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, या ऑन पेपर? तो हो जाएगी सॉफ्ट कॉपी है जो अस्थायी होता है, यानी परमानेंट आउटपुट नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है SMPS की फुल फॉर्म पूछ लिया। अब SMPS की फुल फॉर्म बताना है आपको क्या होती है? सिंक मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, या स्टैक मोड पावर सप्लाई, या स्विच मोड पावर सॉकेट? तो रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है, कोई ना, अपने रिवाइज हो जाएगा तो अच्छा है ना वो। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि SMPS की फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS की फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू के फ्रंट या रियर पैनल पर कंप्यूटर की अन्य डिवाइसेस जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो किसका इस्तेमाल करते हैं? सॉकेट का, पिन का, पोर्ट का, या पार्ट का? तो हम करते हैं पोर्ट का। किसका करते हैं? पोर्ट का, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोडेम को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए या जोड़ने के लिए किस पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं? तो कौन से पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं हम? वो करते हैं हम RS-232 सीरियल पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं? तो कौन से पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं? RJ45 ईथरनेट का, USB, या PS, या VGA का? तो हम करते हैं RJ45 ईथरनेट का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जॉयस्टिक को कंप्यूटर के किस पोर्ट में जोड़ा जाता है?
तो कौन से पोर्ट में जोड़ा जाता है, तो वो जोड़ा जाता है गेम के अंदर, क्योंकि जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होती है जिसका यूज कंप्यूटर के अंदर गेम खेलने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि PS2 की फुल फॉर्म क्या होती है, तो PS2 की फुल फॉर्म बताइए क्या होती है, वो होती है पर्सनल सिस्टम 2 होती है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है RJ11 की फुल फॉर्म, वो होती है रजिस्टर्ड जैक 11। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए तो रिवाइज के लिए अच्छा हो जाएगा अपना। ठीक है, तो रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ में कि RJ45 की फुल फॉर्म क्या होती है, तो RJ45 की फुल फॉर्म हो जाएगी रजिस्टर्ड जैक 45। ठीक है, रजिस्टर्ड जैक 45, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। RS232 की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 232। RS232 की फुल फॉर्म हो जाएगी R फॉर रिकमेंडेड और S फॉर स्टैंडर्ड और 232। ठीक है, तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि RJ45 की फुल फॉर्म क्या होती है, तो होती है इथरनेट। ठीक है, क्या होती है, इथरनेट। एक सेकेंड, IEEE 1392 पोर्ट का दूसरा नाम क्या है, तो बताइए क्या नाम है, तो वो है फायर वायर। ठीक है, फायर वायर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LPT की फुल फॉर्म क्या होती है, तो LPT की फुल फॉर्म क्या होगी बताइए, पहले भी एक क्वेश्चन आया था तो आपको पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है LPT की, तो होती है लाइन प्रिंटर टर्मिनल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लाइन प्रिंटर टर्मिनल LPT की फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन है USB की फुल फॉर्म, तो यूनिवर्सल सीरियल बस USB की फुल फॉर्म हो जाएगी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है HDMI की फुल फॉर्म क्या होती है, HDMI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हो जाएगी हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेजर प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर होता है, जो लेजर प्रिंटर होता है वो किस प्रकार का प्रिंटर होता है, पेज प्रिंटर होता है या लाइन प्रिंटर होता है या बैंड प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स, तो होता है पेज प्रकार का प्रिंटर होता है, यानी पेज प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है कि जॉयस्टिक का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो जॉयस्टिक का इस्तेमाल किसके लिए, कंप्यूटिंग गेम यानी गेम, कंप्यूटर के अंदर गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। लेजर प्रिंटर किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है लेजर प्रिंटर, तो वह पेज प्रिंटर से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मेमोरी स्लॉट में 30 पिन है तो वहां पर कौन सी चिप लगानी चाहिए, अगर मेमोरी स्लॉट में कितनी पिन है, 30 पिन है, तो वहां पे कौन सी चिप लगानी चाहिए, DIMM, SIMM या STRM या ऑल ऑफ दिस, तो वहां पे लगानी चाहिए SIMM, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क और ट्रैक्स, मतलब हार्ड डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में बांटा जाता है, तो ट्रैक्स को किस में बांटा जाएगा, तो बांटा जाएगा सेक्टर के अंदर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में 25 यानी 25 पिन का फीमेल कनेक्टर कौन सा पोर्ट होता है, तो कौन सा होता है वो पोर्ट बताइए, सीरियल पोर्ट 1 होता है या एक पैरेलल पोर्ट होता है या डॉकिंग होता है या कॉम टू पोर्ट होता है, तो होता है एक पैरेलल पोर्ट होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करते हैं अपन, 70 क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कल करेंगे, कल की क्लास में। ठीक है, तो सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।